नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और मुद्दा है कि पुलवामा के अवंतीपुरा में जो आतंकी हमला हुआ है, उसे फिदायीन हमला कहें, उसके बाद राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ से 56 इंच का सीना पूछा जा रहा है, मतलब कांग्रेस कह रही है, पीएम पे अटैक कर रही है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि ये हमारे जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी बोले हैं, बीके सिंह बोले हैं और राजनाथ सिंह पल पल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। लेकिन इस जो हमले का फिदायीन हमला है, जो फिदायीन हमले के टाइमिंग है, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि ये जो अफजल गुरु है उसकी बरसी थी 8 फरवरी को, और उसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। पूरी घाटी में अलर्ट था और 2500 जवान एक साथ जा रहे थे, 78 वाहन थे। और इसके बावजूद ये जो विकास कमांडो है, जो गुंडई बाग का रहने वाला है, पुलवामा के गुंडई बाग का, उसका नाम है आदिल अहमद उर्फ विकास कमांडो, जो कि जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जाता है और जैसे मोहम्मद ने इस हमले की जानकारी ली है। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो ये दावे किए जा रहे हैं, कई वीडियो भी इसको लेकर के चल रहे हैं। विकास कमांडो ने भी ये हमला करने से पहले, फिदायीन हमला करने से पहले एक वीडियो जारी किया है, उसमें कितनी सच्चाई है, या जैसे मोहम्मद जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन ये सच्चाई है कि बहुत बड़ा हमला है और उरी हमले से इसे बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 23 से 30 जवानों के शहीद होने की खबर है। तो हमारे साथ इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए विष्णु शर्मा जी हैं। वो बताएंगे कि इस मसले को लेकर के अभी तक किसने किसने क्या कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल अलग मीटिंग ले रहे हैं, इसके बाद भारत सरकार का क्या एक्शन हो सकता है। देखिए विष्णु तिवारी जी, दरअसल एक बात ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को लेकर इस सरकार का जो रवैया है वो कांग्रेस की सरकारों से, बाकी सरकारों से अलग है। ये एक तरह से इनका ट्रेडमार्क भी है। अपनी जो राष्ट्रवाद की लहर जिन्होंने चलाई उसमें ये एक असर है कि पाकिस्तान को लेकर हाउ इज़ द जोश जिन्होंने बात की, यानी वो क्रेडिट भी लेते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक कराई। और तो ये एक रवैया है जिसको लेकर सामने वाली जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो जवाब नहीं दे पाती। दूसरी तरफ देश के दुश्मन हैं लगातार, क्योंकि जितनी बार आपने हाउस द जोश इंटरनेट के ज़माने में यहाँ बोला, उरी फिल्म आई, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पहले शुरुआत में लोग खामोश रहे, बाद में बोलते रहे, तो पाकिस्तान में जो देश विरोधी तत्व मौजूद हैं, पाकिस्तान की सरकार, सारे लोग कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि मोदी सरकार दोबारा आए। विपक्ष यहाँ का चाहता नहीं, वो इंटरनल मसला है। ऐसे में ये मान लीजिए कि ये मौका है सरकार को डाउन करने का, और इसके लिए राजनीति, क्योंकि शुरुआत में आप देखते रहिए राहुल गांधी का बयान आया कि मैं निंदा करता हूं, घायलों को जल्दी से जल्दी उनकी कामना करता हूं, और उनके जो शहीद हैं उनके परिवारजनों के से मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी उनके लिए प्रार्थना करता हूं। इस तरह की उन्होंने बातें, केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इनके सबके बयान उसी की तरह महबूबा मुफ्ती का और उमर अब्दुल्ला का भी आया। लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई है। अब राजनीति वही जो मैं दोनों बयान आपको बाकी तक पढ़ के बता देता हूँ। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने पहले तो वही बोला, वी स्ट्रांगली कंडेम द कॉर्डली अटैक, वी एक्सटेंड कंडोलेंसेज टू द किन ऑफ जवान्स हु वर मार्टर्ड, दिस इज द 18th बिग टेरर अटैक इन लास्ट 5 years। ये बताने की अभी क्या ज़रूरत थी? अभी तो लाशें गिनी जा रही हैं, अभी तो लाशें बढ़ती जा रही हैं। किसकी गलती, क्या गलती, किसने किया, ये सारा आ रहा है। 5 साल में 18वां बड़ा अटैक था, ये उन्होंने बताया। अब ये वो गिनती में कितने सही हैं गलत हैं वो अलग बात है। प्लस आगे एक लाइन लिखते हैं, व्हेन विल द 56 इंच चेस्ट रिप्लाई। ये वो कह रहे हैं 56 इंच की छाती का जवाब देगी। दूसरा मैं आपको बयान पढ़ के सुना देता हूँ, महबूबा मुफ्ती हैं। पहला बयान उन्होंने कंडेम वाला दिया। उन्होंने बोला कि आई डोंट हैव एनफ वर्ड्स टू कंडेम दिस अटैक, बॉर्डर स्क्रिमिसेस एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स आर लीडिंग टू नथिंग। वो खास तौर पे सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रही हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी ये सवाल उठ रहा है कि जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके दावा ठोका था, छाती ठोकी थी कि हमने पाकिस्तान को सही कर दिया। पहले इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, हाँ। सबूत दीजिए, केजरीवाल जी ने कहा। दूसरा फिर कांग्रेस की तरफ से आया कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक तो हम बहुत करते रहे हैं लेकिन कभी बताते नहीं हैं, मीडिया को सामने नहीं। अब ये कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत क्या थी, क्यों ज़रूरत है, इससे कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अलग अलग लोग, क्योंकि इससे ये कहने का मतलब राजनीति शुरू है। आगे वो कह रही हैं कि एनडीए गवर्नमेंट और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए और ये तय करना चाहिए खून खराबा कैसे रुकेगा। वो कश्मीर के संबंध में वो तो महबूबा मुफ्ती पहले से भी बोलती रही है कि हाँ, पाकिस्तान और वहाँ के अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन क्या ये मौका है?
अभी तुरंत ये सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाने का या कुछ भी ये मौका नहीं है, लेकिन राजनीति उनके लिए मौका है। राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना, सियासत करना, वो अवसर नहीं देखते हैं, मौत पे भी राजनीति करते हैं। और ये बीजेपी भी करती है, बीजेपी भी करती है, हाँ बीजेपी भी करती है, और ये दुर्भाग्यजनक है। ये होना नहीं चाहिए। पूरी आई बीजेपी ने किया, बीजेपी ने हाउस जोश का फायदा उठाया, सब ने जिक्र किया, चाहे पीयूष गोयल या प्रधानमंत्री हों, सब ने इसका जिक्र किया मूवी का, कि कहीं ना कहीं वो उनकी पार्टी का, उनकी सरकार का महिमा मंडन करती है। बाकायदे कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी हुआ कि देखिए उसमें टिकट कटा के दिया गया। जो यहाँ पे राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी उसमें पूरे सिनेमा हॉल बुक किए गए थे इसके लिए। उन्होंने अपना यशगान तो किया। ये बात अलग है कि जो ये मौका है, शहीदों की लाश गिनी जा रही है और दूसरी तरफ आप राजनीति कर रहे हैं, चुनाव का मौका है, आप चुनावी राजनीति करने के लिए आपको बहुत सारे मौके तो ऐसे में ये सवाल उठता है, ये भी उठेगा कि अब जबकि देश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तय होना है कि मोदी कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे में कोई अटैक होता है जो सीधे सीधे 56 इंच की छाती पे उनके दावों पर, वो जो हाउस जोश बार बार बोलते हैं, उस पर सवाल उठाएगा कि ये वो इंडिया नहीं है जो घर में घुस के अब मारेगा भी, नया इंडिया है ये जो दावा कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब इसके बाद मोदी गवर्नमेंट का, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट चुप तो नहीं बैठेगा, वो भी चुनाव का मौका है, और इसके देश की जनता जो पाकिस्तान को लेकर के सोचती है ना, वो बेशक वो चाइना के संदर्भ में वैसा नहीं सोचती है। पाकिस्तान भी पहले के मुकाबले सतर्क होगा, ये करना आसान नहीं होगा। दूसरा, जैसे कि पता चला है उस वक्त बाहर से आए थे आतंकी, और आप खुद बता रहे हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है, वो कश्मीर का ही रहने वाला है, भले ही जैश ए मोहम्मद ने उसको सपोर्ट किया, इसके लिए तैयार किया सारी चीज़ें। तो ये वाकई में एक मुश्किल होगा कि एक तरफ मोदी सरकार निशाने पे आएगी, राजनीति की जितने भी उनकी विपक्षी पार्टियाँ हैं वो निशाने पे लेंगी, दूसरी तरफ उन्हें उसका जवाब देना होगा। और अब वो पहले की तरह नहीं माने जाते। ये नया इंडिया पे नज़र भी होगी दुश्मनों की, वो सोच रहे होंगे कि अब इंडियन गवर्नमेंट को जवाब देने की सोचेगी, तब वो लोग क्या करेंगे, या पहले से तैयार होंगे, या ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। और मान लो जवाब देने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में वो फेल हो जाता है, पहले से और किरकिरी हो जाएगी, तब और किरकिरी हो जाएगी। चलिए तो फंसा दिया एक तरह से। चलिए देखते हैं, चुनाव का मौका है और इस मौके पे जो हमला हुआ है, हो सकता है कि जो जैसे मोहम्मद की स्ट्रेटजी हो, वो चुनाव से जोड़ करके स्ट्रेटजी बनाई गई हो, जानबूझ के बनाई गई हो, और राजनीतिक दलों का काम है वो तो वार करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो भी अब मोदी सरकार कदम उठाएगी, काफ़ी सोच समझ करके उठाएगी, इसमें देखा जाएगा। अभी पिछले दिनों काफ़ी संख्या में आतंकवादी भी घाटी में मारे गए थे। अब देखते हैं कि भारत सरकार का नेक्स्ट कदम क्या होता है। पहले अभी तो पूरी इसकी रिपोर्ट ली जा रही है, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अब आप देखते रहिए हमारा चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट दीजिए। थैंक यू।